दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 22 और पीटी 23 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन है, जिनकी परीक्षाएं और शॉर्ट लिस्टिंग आयोग भी जारी नहीं किया है। जेई सिविल, एजीटीए, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, मानचित्रकार, एएनएम, आयुर्वेद और बीसीजी, वहीं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन और जूनियर असिस्टेंट नई भर्ती 3284 पदों पे इन विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, परीक्षा की तिथि हो गई। वहीं जूनियर असिस्टेंट 5512 पद। संपूर्ण जानकारी मिलेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की। अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आगामी आने वाले भर्ती विज्ञापनों परीक्षाओं की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 25 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, जिनमें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग इस संपूर्ण गाइड को तैयार किया गया है, जिनमें 2200 प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, 10 सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे और अभी तक पेट 21 से लेकर पेट 25 तक के जो प्रश्न देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग पेट 25 की बुक को तैयार किया गया है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, साथ साथ में आपको सब कुछ मिलेगा इस गाइड में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं ताकि होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित कर सके। मार्च माह में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कोई भी परीक्षा नहीं कराएगा। अगर परीक्षा करानी होती तो अप्रैल माह की परीक्षा तिथि आयोग पहले जारी नहीं करता। पहले मार्च माह में जो विज्ञापन की परीक्षाएं होने वाली है, उन भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि जारी करता। लेकिन आयोग अब अप्रैल माह में परीक्षा करा रहा है। अप्रैल माह में बीपीओ परीक्षा तिथि जारी हुई है 27 अप्रैल के दिन। लेकिन बीपीओ की परीक्षा तिथि आने के बाद सुबह की मीटिंग में 10 से 12 के बीच में पेपर होने वाला है। शाम की मीटिंग में कौन सा पेपर हो सकता है, यह भी अभी असमंजस बना हुआ है कि क्या बीपीओ के पेपर के साथ में शाम की मीटिंग में कोई दूसरे विज्ञापन की परीक्षा होगी। अगर किसी और विज्ञापन की परीक्षा आयोग करा सकता है तो कौन सा विज्ञापन हो सकता है। 22 की स्कोर कार्ड के अंतर्गत अभी जो विज्ञापन जिनकी परीक्षाएं आयोग नहीं कराया है, जिनमें प्रवर्तन कांस्टेबल की भर्ती है और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की भर्ती है, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है। आयोग में मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग तैयार हो चुकी है। आयोग कभी भी जारी कर सकता है और उसी के साथ साथ में आयोग परीक्षा की तिथि भी जारी करेगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि बीपीओ की परीक्षा 27 अप्रैल के दिन है। क्या शाम की मीटिंग में आयोग मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन की परीक्षा लगा सकता है या स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा लगा सकता है। अगर आयोग परीक्षा कराएगा सेकंड मीटिंग में, क्योंकि सुबह की मीटिंग में तो बीपीओ की परीक्षा 27 अप्रैल के दिन और आयोग एक दिन में 2 परीक्षा कराता है। अब शाम की मीटिंग में अगर परीक्षा लग सकती है तो स्टेनोग्राफर और मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन में से एक विज्ञापन की परीक्षा लग सकती है, लेकिन ये अभी 100% नहीं है। अगर 1 से 2 दिनों में आयोग नोटिस जारी कर देगा तो ही परीक्षा 27 अप्रैल के दिन सेकंड पाली में परीक्षा देखने को मिलेगी, जो मानचित्रकार की हो सकती है या स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की हो सकती है। अन्यथा यह परीक्षा आपको मई माह में देखने को मिलेगी। मई माह में जो परीक्षा आयोग कराने जा रहा है, छोटे छोटे भर्ती विज्ञापन की परीक्षा पहले कराएगा, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का नंबर आएगा, जिनमें आयोग जिन परीक्षाओं की पहली प्राथमिकता में रखेगा उसमें पहला विज्ञापन है स्टेनोग्राफर का, उसके बाद मानचित्रकार भर्ती विज्ञापन और तीसरा प्रवर्तन कांस्टेबल। अब मई माह में आयोग को परीक्षा करानी है। अगर 27 अप्रैल के सेकंड पाली में परीक्षा नहीं होती है स्टेनोग्राफर और मानचित्रकार में से कोई भर्ती विज्ञापन की, केवल बीपीओ की परीक्षा होती है, तो ये मान के चलिए कि आपको मई माह में 15 मई के पहले पहले मानचित्रकार, स्टेनोग्राफर में से ये दोनों परीक्षाएं आयोग एक दिन में करा सकता है, स्टेनोग्राफर, मानचित्रकार। उसी बीच में प्रवर्तन सिपाही यानी प्रवर्तन कांस्टेबल की परीक्षा होगी। जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन 5512 पदों पे यह परीक्षा आपको देखने को मिलेगी मई माह के लास्ट वीक में आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करा लेगा। इस परीक्षा के साथ में दूसरी परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें अगर तकरीबन देखा जाए तो 2.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं। तो इस विज्ञापन के साथ में बहुत कम संभावना कि सुबह की मीटिंग में दूसरी परीक्षा हो और शाम की मीटिंग में दूसरी परीक्षा हो, तो आयोग उस दिन एक ही परीक्षा करा पाएगा। तो मई माह के लास्ट में जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो जाएगी, यानी मई माह में आपको ये परीक्षाएं देखने को मिल जाएंगी, मानचित्रकार, स्टेनोग्राफर, प्रवर्तन कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट और वन रक्षक। ये विज्ञापन को आयोग पहली प्राथमिकता में रखेगा। उसके बाद पेट 23 की स्कोर कार्ड की जो विज्ञापन है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती विज्ञापन, यह भर्ती अभी भी माननीय न्यायालय में लंबित है। जब तक माननीय न्यायालय से इस भर्ती को लेकर फैसला नहीं आया था, तब तक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस विज्ञापन की परीक्षा नहीं कराएगा। 1002 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया था। बीसीजी टेक्नीशियन और एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा और जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा, यह परीक्षा आपको जून माह में देखने को मिल सकती है। आयोग की मंशा है कि जून माह में आयोग पीटी 23 के स्कोर कार्ड के एजीटीए, जेई सिविल और बीसीजी टेक्नीशियन की परीक्षा आयोग करा ले। बीसीजी टेक्नीशियन की परीक्षा आयोग पहले भी करा सकता है, क्योंकि यह भर्ती पहले से विवादित थी, माननीय न्यायालय में गई थी, लेकिन माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद आयोग इस भर्ती पे पहली प्राथमिकता देगा और परीक्षा आयोग जल्द कराएगा बीसीजी टेक्नीशियन की। वहीं आशुलिपिक भर्ती विज्ञापन, इस विज्ञापन में अब पद नहीं बढ़ेंगे। अभी तक टोटल 1200 प्लस पद हो चुके हैं। अब इस विज्ञापन में पद नहीं बढ़ेंगे, ना ही आपके जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन में पद बढ़ेंगे, क्योंकि इस विज्ञापन में भी 3200 प्लस पद हो चुके हैं। इन दोनों विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आयोग जारी करेगा, अभी समय लगेगा। जारी आयोग कब करेगा? जून माह के आसपास। और अभी अगर देखा जाए
एएनएम भर्ती विज्ञापन। एएनएम भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जून के लास्ट या जुलाई माह में देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर संभावना जुलाई माह की है, लेकिन जेई, एजीटीए और बीसीजी टेक्नीशियन इनकी परीक्षा आयोग जून माह में करा सकता है। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में भर्ती में विवाद तो चल ही रहा है, लेकिन डिप्लोमा पक्ष अभी मजबूत है। और अभी माननीय न्यायालय का क्या फैसला आता है, क्या डिप्लोमा बीटेक दोनों कैंडिडेट परीक्षा में बैठते हैं या केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट परीक्षा में बैठते हैं। आपसे पहले ही बताया गया कि जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में टोटल जो आवेदन हुए हैं केवल डिप्लोमा के तो 14,500 से लेकर 15,000 के बीच में आवेदन हुए हैं, और दोनों अगर देखा जाए बीटेक और डिप्लोमा को लेकर तो 31,000 आवेदन हुए हैं। आयोग को परीक्षा कराने में समय नहीं लगेगा। आप लोग जून माह मान के बीसीजी टेक्नीशियन, जेई सिविल, एजीटीए के जो कैंडिडेट हैं ये जून माह मान के अपनी तैयारी करें, क्योंकि आयोग एक दिन में दो परीक्षाएं करा रहा है, तो आयोग को ज़्यादा समय लगेगा नहीं। मई माह तक आयोग पेट 22 की स्कोर कार्ड की परीक्षाएं निपटा लेगा। उसके बाद पेट 23 की स्कोर कार्ड के विज्ञापन की भी परीक्षा आयोग 1-2 करा चुका है, और लगातार परीक्षाएं देखने को मिलेगी। अगर आयोग कोई बदलाव करता है, मान लीजिए भर्ती माननीय न्यायालय में है, कोई आयोग बदलाव करता है या परीक्षा और थोड़ा डिले करता है जेई सिविल की, तो अभी आपको जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी आज माननीय न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है जेई सिविल भर्ती विज्ञापन को लेकर, क्या कुछ अपडेट निकल के आती है, यह केस कब तक क्लियर होता है, और अगर केस जल्द से जल्द क्लियर हो गया तो ये मान के चलिए कि जेई सिविल की परीक्षा होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आयोग परीक्षा करा लेगा। इसलिए जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वह अपनी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि उनका पक्ष मजबूत है। इतनी बड़ी भर्ती 4600 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है और आवेदन भी ना के बराबर हुए हैं। ना के बराबर कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जो पेट 23 नहीं दिए थे, इसलिए आवेदन ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग प्रयास करेंगे, सिलेबस देख ही रहे हैं आप लोग। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम पैटर्न में जिस तरह से बदलाव किया है कंप्यूटर और यूपी स्पेशल को लेकर, और पेपर का लेवल आप देख रहे होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जो हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो नई एजेंसी पेपर करा रही है, उस पेपर में 5-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इतना बड़ा बदलाव हुआ है। अभी भी आपके पास समय है। अगर 2 से 3 माह आप अच्छे से लग गए अपने पढ़ाई में, तो जेई बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप प्रयास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कंप्यूटर यूपी स्पेशल के जो पेपर अभी आयोग कराया है उन पेपर को देख के एक बार एनालिसिस कर लीजिए, पेपर कहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि ये मौका अगर हाथ से निकल गया तो ना जेई सिविल में 4600 प्लस पद आएंगे, तब आपको अगर विज्ञापन देखने को मिलते भी हैं जेई सिविल के तो 1000, 1200, 1500 इससे ज़्यादा पद नहीं रहेंगे। तो ये अच्छा मौका है, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्च माह के फर्स्ट वीक में कुछ परीक्षा तिथियां भी जारी करेगा, जिनमें जूनियर असिस्टेंट भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि हो गई, और स्टेनोग्राफर हो गया, प्रवर्तन कांस्टेबल हो गया। संचितकार भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। शॉर्ट लिस्टिंग तैयार है, आयोग शॉर्ट लिस्टिंग के साथ साथ में परीक्षा की तिथि भी जारी कर देगा। और परीक्षा आपकी ये मान के चलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा परीक्षा कराने में आयोग को अगर बीपीओ की परीक्षा के साथ में एक परीक्षा अगर कोई करानी होगी तो संभवतः मानचित्रकार या स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में से कोई एक परीक्षा आयोग कराएगा, जिस विज्ञापन में आवेदन कम हुए होंगे। आयोग बहुत जल्द नोटिस भी जारी करेगा, क्योंकि लगातार आपको नोटिस देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं बीपीओ की परीक्षा को बताया गया था, तो बीपीओ की परीक्षा को जब बताएगी तभी आपको परीक्षा तिथि देखने को मिली। थोड़ा समय लगता है, 2-4 दिन आगे पीछे देखने को मिलेगी, लेकिन ये कि वही आपको देखने को मिलेगा उसी माह में, उसी के आसपास। जूनियर असिस्टेंट 5512 पद आपको शुरू से बताया जा रहा है कि आपको मई माह में देखने को मिलेगी परीक्षा। मई माह में यानी मई के लास्ट वीक तक परीक्षा आयोग करा लेगा, ज़्यादा समय नहीं देगा। आयोग की लगातार परीक्षाएं हैं, चाहे पेट 22 हो चाहे पेट 23 हो। अब डिपेंड नहीं करता कि आप किस भर्ती विज्ञापन में आवेदन किए हैं, उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करिए। टेक्स्ट बुक ऐप पे आइए, वहाँ से प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके करिए, क्योंकि आपको सभी परीक्षाओं की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलती है टेक्स्ट बुक ऐप पे। वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे, क्या आपकी कमियां हैं, कहाँ पे आपकी गलतियां हो रही हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, आपके साथ में आपके दोस्त यार सब पढ़ रहे हैं, सब वही बुक पढ़ रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया आपके लिए एक सुनहरा मौका, जिनमें आप लोगों को 699 की टेस्ट सीरीज महज 615 रुपये में, और अगर आप लोग कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, कूपन कोड है AKKII, तो इस 615 में आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, उस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज बनाई गई है। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे हो या पुलिस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा हो, यानी सभी विज्ञापनों की परीक्षाओं के अनुसार यहाँ पे टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। आप लोग आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, अपने होने वाली परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वही बात करें एएनएम शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, तो मार्च माह में आयोग एएनएम की शॉर्ट लिस्टिंग जारी करेगा। अब मार्च माह में शॉर्ट लिस्टिंग जारी करने के बाद परीक्षा में भी ज़्यादा समय लगेगा नहीं। आप लोग अगर एएनएम में विज्ञापन में आवेदन किए हो तो अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लग जाए, ज़्यादा समय आयोग देगा नहीं, क्योंकि एक दिन में 2 परीक्षाएं आयोग करा रहा है। वहीं स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन में पद जो बढ़ने की बात चल रही थी, पद बढ़ेंगे 950 पद, तो ये पद नहीं जोड़े जाएंगे। अब पेट 25 की इस कार्ड से जो विज्ञापन जारी होगा वह स्टेनोग्राफर का तकरीबन 1000 के आसपास पदों पर स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन पेट 25 से जारी होगा। जो 1200 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ स्टेनोग्राफर, और 3284 पदों पर जूनियर असिस्टेंट विज्ञापन जारी हुआ है। इन दोनों विज्ञापनों में अगर देखा जाए तो 25 से 30 गुना या 40 गुना के तकरीबन आयोग मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को मौका देगा। पेट की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पेट की कट ऑफ भी बहुत जल्द आप लोगों को बता दी जाएगी।
दोनों विज्ञापनों की परीक्षा स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों की। यह परीक्षा जुलाई और अगस्त के बीच में देखने को मिल सकती है, यानी अगस्त माह मान के आप चलिए। अब पेट 25 का विज्ञापन आने में अभी समय लगेगा। वहीं पेट 23 की वैधता क्या 2 से 3 माह बढ़ेगी, इसको लेके अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि शासन से अभी अनुमति नहीं मिली है। शासन से अनुमति जैसे ही मिलती है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 23 की वैधता को 2 से 3 माह बढ़ा देगा, क्योंकि पेट 25 का विज्ञापन आने में अभी समय लगेगा। पेट 25 का विज्ञापन, उसके बाद आवेदन 1 माह चलेगा कम से कम, और आवेदन के बाद ये मान के चलिए कि विज्ञापन जारी होने से लेकर रिजल्ट आने तक में 5 माह का समय लग जाएगा। इसी वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट 23 की वैधता बढ़ाना चाहता है, लेकिन अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है। शासन से अनुमति जैसे ही मिलेगी, पेट 23 की वैधता बढ़ेगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि पेट 23 की वैधता को लेकर शासन से अनुमति कब मिलती है। बाकी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी के लिए चैनल से जुड़ जाएं और शेयर भी कर दें, ताकि आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। आपकी परीक्षाएं हों, चाहे कोई नोटिस आने वाली हो, चाहे कोई विज्ञापन की जानकारी हो। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।